हम बात करेंगे जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। अब तक हम बात कर चुके हैं पूर्व के व्याख्यानों में। उनसे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे और उनका कानूनी प्रावधानों के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में। एन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर सेल्स ए डेस्कटॉप फॉर ₹50,000 टू अर्न ए प्रॉफिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर 50,000 रुपये में डेस्कटॉप बेचता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई? क्या इसको आपूर्ति माना जाएगा? इसका हल है यस, इट क्वालिफाइज एज ए सप्लाई। हाँ, इसे आपूर्ति माना जाएगा। इससे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है, जो लीगल जस्टिफिकेशन है, वो इस प्रकार है। एज पर सेक्शन 7(1)(a) ऑफ CGST एक्ट 2017, CGST एक्ट 2017 की धारा 7 उपधारा 1(a) के अनुसार सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ सप्लाई में, आपूर्ति में, माल और सेवाओं या दोनों की सभी प्रकार की आपूर्तियां सम्मिलित है, जिसमें सेल यानी बिक्री, ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरण, बार्टर यानी विनिमय, एक्सचेंज इसका मतलब है बदलना, लाइसेंस लेना, रेंटल यानी किराएदारी, लीज़ पर लेना या निपटान डिस्पोजल, मेड और एग्रीड जो कर दिया हो या करने के लिए तैयार हो गए हो, टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन जिसके बदले में कोई प्रतिफल दिया जाना है, बाय ए पर्सन एक व्यक्ति द्वारा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या तो व्यापार के दौरान या व्यापार को आगे बढ़ाने के दौरान। इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉनिक डीलर ने अपना डेस्कटॉप 50,000 रुपये में अपने सामान्य व्यापार के दौरान 50,000 रुपये में बेचा है, क्योंकि वह प्रॉफिट कमाना चाहता है। अतः हम इसे आपूर्ति में सम्मिलित करेंगे। अब हम अगली प्रॉब्लम लेते हैं। मिस्टर ए, जो एक अपंजीकृत व्यक्ति है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, प्लान्स टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। वह उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। ही रिसीव्स कैरियर कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंसल्टेंट। उसने ऑस्ट्रेलिया में स्थापित एक कंसल्टेंसी फर्म से कंसल्टेंसी सर्विसेज ली और जिसके लिए उसने 5 लाख रुपए का भुगतान किया। क्या इसे आपूर्ति में सम्मिलित किया जाएगा? इसका हल है हाँ, इसे आपूर्ति में सम्मिलित किया जाएगा। और इसके कानूनी प्रावधान है धारा 7 उपधारा 1(b) जो CGST एक्ट 2017 की है। उसमें कहा गया है सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सप्लाई में सेवाओं का आयात सम्मिलित किया जाता है। फॉर ए कंसिडरेशन जो प्रतिफल के बदले में किया गया हो, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे व्यापार के दौरान हो अथवा व्यापार बढ़ाने के दौरान हो अथवा नहीं। इसका अर्थ है अगर ये व्यापार के रूप में नहीं होकर व्यक्तिगत रूप में हुआ है तो भी इसे माल की आपूर्ति के रूप में समझा जाएगा। अतः इस परिस्थिति में भी हम यह कह सकते हैं कि यह माल की आपूर्ति है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। ABC and Company, a manufacturer of goods, donated old laptops to charitable schools on account of relocation of office.
एक ABC एंड कंपनी है जो माल का निर्माण कार्य करती है। उसने अपने कुछ पुराने लैपटॉप कुछ चैरिटेबल स्कूल्स को दान कर दिए, क्योंकि उसने अपना ऑफिस रीलोकेट किया था, किसी अन्य स्थान पर हस्तांतरित किया था। द कंपनी हैज़ टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द लैपटॉप्स सो डोनेटेड। कंपनी ने दान दिए हुए इन लैपटॉप्स पर पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखी है। डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई? क्या इसे आपूर्ति माना जाएगा? इसका हल है हाँ, इसे आपूर्ति माना जाएगा। इसका कानूनी प्रावधान है धारा 7(1)(c), जो शेड्यूल फर्स्ट के साथ में अगर संयुक्त रूप से पढ़ी जाए, जो CGST एक्ट 2017 में दी गई है। परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, स्थायी रूप से किसी भी व्यापारिक संपत्ति का स्थानांतरण, हस्तांतरण या निपटान। वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड, जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की गई हो, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसको आपूर्ति माना जाएगा। इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, चाहे इसे प्रतिफल के बदले में नहीं किया गया हो, यानी प्रतिफल नहीं लिया गया हो। हैंस डोनेशन ऑफ ओल्ड लैपटॉप्स टू चैरिटेबल स्कूल्स शैल क्वालिफाई एज सप्लाई, अर्थात लैपटॉप, पुराने लैपटॉप जो चैरिटेबल स्कूल्स को दिए गए हैं, दान के रूप में दिए गए हैं, वो आपूर्ति के रूप में माने जाएंगे, क्योंकि उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की गई है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। सन लिमिटेड प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विदाउट चार्ज टू मून लिमिटेड, इन विच सन लिमिटेड हैज़ कंट्रोलिंग राइट। सन लिमिटेड ने कुछ प्रबंधकीय सेवाएं मून लिमिटेड को प्रदान की है, जहां पर सन लिमिटेड के पास में मून लिमिटेड के नियंत्रण वाले अधिकार है। द सैड कंसल्टेंसी हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर बेनिफिट ऑफ एंटायर ग्रुप। ये जो सेवाएं दी गई है वो संपूर्ण व्यापारिक ग्रुप जो है उसके फ़ायदे के लिए दी गई है। डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई? क्या इसको आपूर्ति माना जाएगा? इसका हल है हाँ, इसे आपूर्ति माना जाएगा। क्यों? इसका वैधानिक प्रावधान है धारा 7 उपधारा 1(c), जिसको शेड्यूल 1 के साथ में पढ़ा जाए, जो CGST एक्ट 2017 में दिया गया है। उसमें लिखा गया है द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स, यानी संबंधित पक्षकारों के बीच में किसी भी प्रकार के माल या सेवाओं के सप्लाई यानी आपूर्ति को सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन, चाहे यह बिना प्रतिफल के बदले में ही क्यों ना हो। एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017, धारा 15 CGST एक्ट 2017 के अंदर जो एक स्पष्टीकरण दिया गया है, उसमें यह लिखा गया है पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ए रिलेटेड पर्सन, यानी उन व्यक्तियों को संबंधित पक्षकार, संबंधित पार्टी, संबंधित व्यक्ति माना जाएगा इफ़ वन ऑफ देम, यदि उनमें से कोई एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंट्रोल्स द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल करते हों, दूसरे को नियंत्रित करते हों। सिंस, क्योंकि सन लिमिटेड हैज़ कंट्रोलिंग राइट्स ऑफ मून लिमिटेड, मून लिमिटेड पर सन लिमिटेड का कंट्रोलिंग राइट है। इट मीन्स इट डायरेक्टली कंट्रोल्स मून लिमिटेड, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से मून लिमिटेड को नियंत्रित करती है। अतः ये संबंधित पक्षकार है, और संबंधित पक्षकार होने के कारण बिना प्रतिफल के भी अगर कोई भी प्रकार की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दी गई है तो ये आपूर्ति की परिभाषा में सम्मिलित की जाएगी। अब हम लेते हैं इस व्याख्यान का अंतिम प्रश्न। PQR लिमिटेड गिव्स गिफ्ट टू एम्प्लॉइज वर्थ ₹6 लाख। PQR लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को 6 लाख रुपए के उपहार दिए। डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई? क्या इसको आपूर्ति में शामिल किया जाएगा? वुड योर आंसर चेंज इफ गिफ्ट्स ऑफ ₹40,000 हैव बीन गिवन टू एम्प्लॉइज? क्या आपके उत्तर में कोई प्रकार का परिवर्तन आएगा यदि यहाँ पर
कर्मचारियों को गिफ्ट 40,000 रुपये मूल्य के ही दिए गए हों। पहले हम प्रथम भाग का हल देखेंगे। प्रथम भाग के प्रश्न का उत्तर है यस, इट क्वालिफाइज एज ए सप्लाई। हाँ, इसे आपूर्ति माना जाएगा। इसका कानूनी प्रावधान है CGST एक्ट 2017 की धारा 7(1)(c) के अनुसार, जो शेड्यूल फर्स्ट के साथ जब पढ़ी जाती है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स इज ट्रीटेड एज सप्लाई। संबंधित पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का माल और सेवा का आपूर्ति को भी आपूर्ति माना जाता है, इवन इफ इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन, चाहे वो बिना प्रतिफल के बदले में ही क्यों न हो। धारा 15 जो CGST एक्ट 2017 में दी गई है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन्स यानी माने गए संबंधित पक्षकार कहा गया है। इफ सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी यदि वे नियोक्ता और कर्मचारी है, यानी नियोक्ता और कर्मचारी को भी संबंधित पक्षकार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अतः यदि कर्मचारी को 6 लाख रुपए का उपहार नियोक्ता द्वारा दिया जाता है तो उस पर GST लगाया जाएगा, यानी उस पर उसको आपूर्ति की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में। यदि 6 लाख रुपए के स्थान पर 40,000 रुपये का ही उपहार दिया जाए तो इस पर GST नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे कानूनी प्रावधान में लिखा हुआ है कि that gifts not exceeding ₹50,000 in value in a financial year, यदि एक वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 50,000 रुपये से अधिक उपहार नहीं है, by an employer to an employee, एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, shall not be treated as supply, उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा गुड्स और सर्विसेज और बोथ, माल और सेवा या दोनों की। इसका अर्थ है 50,000 रुपये तक का दिया गया नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपहार कभी भी आपूर्ति की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों के बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।